उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह पिछले काफी समय से बीमार थे और चुनाव से करीब 1.5 महीने पहले तक वो एम्स में भर्ती भी थे। अब सर्वेश सिंह के निधन के बाद सबके मन में चुनाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि मुरादाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे। अगर नतीजों में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होती है तो मुरादाबाद में उपचुनाव होगा, लेकिन अगर बीजेपी के अलावा कोई और प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतता है तो फिर वही सांसद बनेगा। इस सीट पर सर्वेश सिंह के सामने समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा मैदान में है। मौत से एक दिन पहले ही संसदीय सीट के लिए मुरादाबाद में कल पहले चरण का मतदान हुआ था। वहीं पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का आज मुरादाबाद के ऋतुपुरा गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक थे और साल 2014 में मुरादाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बने थे। इस बार वो नॉमिनेशन करने के बाद से चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिखे। उनकी खराब तबीयत की वजह से उनके बेटे ने चुनाव प्रचार संभाला था। बताया जा रहा है कि 19 तारीख को वोटिंग के बाद उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 71 साल के सर्वेश सिंह का निधन हो गया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह के निधन के बाद उनके परिजनों और समर्थकों के बीच शोक की लहर है। सर्वेश सिंह को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता था। 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, कल ही चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। उनका आकस्मिक निधन भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ी क्षति है, जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता है। कुंवर सर्वेश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वृक्ष को जिस वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित किया, जिस प्रकार की प्रकृति थी, जिस प्रकार का व्यवहार था, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े जन समर्थन का नेता बहुत कम लोकसभा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपने ऋतुपुरा आवास पर बैठे तब, चाहे मुरादाबाद के आवास पर बैठे, हजारों लोगों की तादाद में लोग उनसे भेंट करने के लिए, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर या विकास से संबंधित जो भी आवश्यकता होती थी उनके पास आते थे। अब वोटिंग के ठीक एक दिन बाद बीजेपी प्रत्याशी के न रहने से राजनीतिक समीकरण भी काफी उलझ चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की चल रही है कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर शुक्रवार को हुआ चुनाव रद्द माना जाएगा। वहीं यहां पर उपचुनाव कराए जाने को लेकर संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इन चर्चाओं को अभी बहुत जल्दी नतीजों पर पहुंचना मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वोटिंग को रद्द मानना तब तक दूर की कौड़ी है जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते। लेकिन अगर बीजेपी प्रत्याशी की जीत होती है तो फिर से चुनाव का सवाल खड़ा होगा। आपको बता दें कि मुरादाबाद में सपा के टिकट को लेकर काफी घमासान मचा था। इस सीट से सिटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर अखिलेश ने रुचि वीरा को टिकट दिया था और तब से अब तक एसटी हसन साहब अखिलेश से खफा नजर आ रहे हैं। तो अब अगर बीजेपी फिर से जीतती है तो फिर उपचुनाव के लिए सपा को प्रत्याशी तय करना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं 4 जून को नतीजे क्या बताते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।